देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शाक्तिकं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। समस्त गुरु महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे सादर कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम मैया। हम्म। आप सभी का स्वागत है, वंदन है प्रतिदिन सुबह होने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाओं में। हरे कृष्ण माता जी, बस एक क्वेश्चन छोटा सा। हमारे इधर ये लोग कह रहे कंठी उतार के जाओ, आप बताइए ना। कंठी पहन के जाना है और काठी हो गई है। नहीं है हुई माता, आज होगी और ओके, जाना भी जरूरी है मेरे को। नहीं नहीं, आप जाइए, अपनी कंठी पहन करके जाइए। हम्म, आने के पश्चात आप कंठी बदल लीजिए, ठीक है। फिर आप भगवान की मैं सेवा। आपको बताई थी ना कि ये लोग परेशान करते हैं कि अरे ये कंठी आप बार बार ऐसे कैसे चलेगा, इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं, हमको नहीं उतार के जाना है, हमको फिर आकर के दूसरी कंठी पहनना है, ठीक है। और वो कंठी को क्या करना होता है जी? फिर माले में डाल दीजिए। जी जी, हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्वेता मैया। श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाओं में हम प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद की वाणी के द्वारा, आचार्य पादों की वाणी के द्वारा इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपने प्रिय पार्षद, अपने मित्र अर्जुन को, जो कि उनका एक रिलेटिव है, उनके बुआ का बेटा है और भगवान श्री कृष्ण उनके मामा के बेटे हैं, लेकिन किस प्रकार से अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में इन्हीं विषादों से घिरे हुए हैं और उसके बाद अपनी पहचान को कैसे बनाना है,
ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी भौतिक जगत में रहते हुए हम कल्मशों से लड़ते हुए कैसे अपना कर्तव्य निभाएं, अपने कर्म का प्रतिपादन करें और किसी फल की इच्छा ना करें। ये दूसरा अध्याय गीता का सार, जिसे सांख्य योग कहते हैं, जो एक पहचान है। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें भगवान बहुत जल्दी जल्दी अर्जुन के साथ रैपिड फायर खेल रहे हैं। अब रैपिड फायर तो आप सभी समझते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दागा, उससे 30 सेकंड में अगले क्वेश्चन आ गए, फिर अगले 30 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 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 कंटिन्यू। तो ऐसे ही अर्जुन को भी समझा रहे हैं। अर्जुन से पहले कहा कि देखो तुम कहाँ खड़े हो, उसके बाद बोला अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो, फिर अर्जुन को बोल दिया कि अब मैं तुमको बता रहा हूँ कर्म कांड क्या है। कर्म कांड बताया, फिर उन्होंने बता दिया कि निष्काम कर्म क्या है। अब निष्काम कर्म बताया तो उन्हें बताया कि अब आपको ज्ञान के स्तर से सोचना है, ना कि धर्म और अर्थशास्त्र के स्तर से सोचना है। फिर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि आपको आगे क्या करना है। तो अर्जुन बोलता है भगवान थोड़ा धीरे रखिए, थोड़ा सा आराम से बताइए तो मैं समझ पाऊंगा। और चलो मैं तो समझ भी गया, अब इसको थोड़ा सा आप और डिस्क्राइब करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने दूसरे अध्याय में पूरे 18 अध्यायों का की समरी दे दी है। तो कल तक हमने 30 श्लोकों तक किया था, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि भगवान ने शरीर और आत्मा के बारे में क्या अंतर बताया है और हमें हमेशा किस पर केंद्रित होना है, यानी ये देह और देही में क्या अंतर है इसे समझना है। समष्टि और व्यष्टि आत्मा क्या है इसे समझना है। अणु और विभू क्या है इसे समझना है। अगर हमने ये सारी चीजें समझ ली तो हम इस देह और देही अर्थात इस शरीर और आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और हम मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो आइए आगे कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् ग्रंथ राज भगवत गीता की जय। कल हमने 29 तक नहीं किया था क्या? 28 तक हुआ था क्या? सत्ताईस तक हुआ था। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम च मृतस्य च। आज हम लिखते हैं 28 से शुरू करते हैं। ठीक। और 72 तक हम पहुंचते हैं आज। अध्याय 2 श्लोक नंबर 28। अव्यक्तिदानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान नव्ये तत्र का परिदेवना। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान मन्येव तत्र का परिदेवना। जी बढ़िए आगे। आज थोड़ा मुझे परेशानी हो रही। पढ़िए सुदीप प्रभु जी, आगे 2-3 श्लोक पढ़िए, फिर नूतन माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यं वदुध्यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्छेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। 3 श्लोक। हरि बोल जय जय। हरे कृष्ण माता जी। बढ़िया। यदृश्याचोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापवाश्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव वयाम संभावितस्य चाकृतिमरण्यादतिरिच्यते भयाद्रणा तु परन्तं मनश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमते भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण।
यस, कमल मैया आप पढ़ पाएंगे? वो कौन सा श्लोक नंबर है माता जी? 35। 35 जी। हरे मैं पढ़ू माता जी? हरे कृष्णा। भयाद्रणभूपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आप म्यूट है माता जी। मैया पढ़िए और आगे। जी। अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्ये स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तदास्तु दिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख हरे कृष्ण। दुखे समेत। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे गुरु। यस, अर्शिता मैया हमारी श्लोक पढ़ पाएंगे? नहीं। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप भगवत गीता पास थी मेरे। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। यस। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रवीण प्रभु जी पढ़ पाएंगे? नहीं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरे पास एक्चुअली भगवत गीता भी है नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था अभी क्लास पे। कोई बात आप नहीं। जी। कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जयसुदेव प्रभु पढ़िए, आप आगे कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। एषा तेह भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हयनान्तस्य बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपाश्रितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगे ऐश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाः प्रहितचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते मैं त्रैगुण्य पढ़ूं विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो निसत्वस्थो निर्योग क्षेमम् आत्मवान्। हरे कृष्ण। मैं- हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। यावानार्थम् उदापाने सर्वतः सम्प्लुतो दिग्गजे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माणस्य विजानतः। एक मिनट। कर्माण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुः भूमान्ति सङ्गोऽस्ते कर्माणि योगस्ते कुरु कर्माणि सङ्गे त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि सुमो
भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तुर्यणां हार्वणं कर्मं बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धो शरणमाभिच्छन् कृपाणां फलहेतवः। बुद्धो युक्ते जाति उभे सुकृतदुष्कृते। तस्मात् योगाय युजस्व योगाय कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धि विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नमाह्यम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यदा ते मोहकलीनं बुद्धिव्यर्ततिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्थ। एक मिनट, कंटिन्यू करिए तो आगे। हरे कृष्ण। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थिति निश्चला समाधा वाचला बुद्धिस्तथा योगमावाप्स्यसि। स्थित प्रज्ञस्य अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थित केशव। स्थितधि की प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किमः। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् शिवान् पार्थे मनोगतान् आत्मनेनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोदच्यते। दुःखेषु अनिद्युग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिः उच्यते। यः सर्वत्र अनिभिः स्नेहः तत् प्राप्य शुभ अशुभम् न अभिनन्दति न देष्टति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यदा संहरते चायं कुर्मो अज्ञानी इव सर्वस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हरे कृष्ण। आगे बढ़िए, फिर प्रभु कंप्लीट करिए। हरे कृष्ण। विषन पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संगस्ते संजयति कामः क्रोधो बीजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः स्मृतिविभ्रम। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। रागद्वेषो विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति। प्रसादे सुख दुःखानां हर्षेणास्योपजायते। प्रसन्नचित्तसोपहराश्रो बुद्धि पारिवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयातः शान्तस्य कुतो सुखम्। इन्द्रियाणा हि चार्थं यन्मनोद्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमिभावसि। तामसदस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए सुदेव प्रभु। यानि स सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमे
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का श्लोक पढ़ने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि आज दूसरा अध्याय थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत सरल है, बहुत सरल है। हम इसको बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे आचार्यों ने, हमारे सीनियर्स हरे ने। कृष्ण, प्रणाम माता जी। ठीक है शमैया, आज दिन भी बहुत अच्छा है, शायद हम ही इस माधव तिथि पर हम पर कृपा हो जाए। आज देव तिथि है, एकादशी का दिन है। वैसे हम वैष्णव एकादशी कल बनाएंगे, पर चूंकि आज थोड़ी देर बाद एकादशी लग रही है, इसलिए हमारी एकादशी कल होगी। कल हमने पढ़ा 27 तक जातस्य ध्रुव मृत्यु। क्या बताया कि भैया जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है, तो शोक किस बात का करना। इसके बाद आगे कहते हैं कि 29 में लोग इस आत्मा को कैसे देखते हैं। आश्चर्य पश्यन्ति कश्चिद देन, कि लोग आत्मा को, इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। यानी कि ये जो लोग नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कि कोई डिवाइन पावर है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे मरने के पश्चात बाहर निकल जाती है, वो सोल नहीं है, कोई एक अलग तेज है। लेकिन बताइए, अगर इस शरीर से अभी आत्मा निकल जाए तो हम लोग ऐसे जैसे बलून होता है ना, जिससे हवा निकल दी जाए और वो गिर जाता है, बस ऐसे ही हमारा भी शरीर हो जाएगा। तो लोग कैसे देखते हैं, इसे आश्चर्य की तरह देखते कि ऐसा कैसा हो सकता है। बाल के 10,000वें भाग के जितना हमारा ये आत्मा का भार है। कई हजारों एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर में, तब जाकर लोगों को ये हो गया कि नहीं, आत्मा तो है, कुछ तो इस शरीर से निकलता है। तो कुछ लोग इसके विषय में आश्चर्य होने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। और आगे क्या बताते हैं, ये प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुरलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। अब स्फुरलिंग यानी क्या होता है, जैसे अग्नि जलती है ना, तो उसके आसपास जब लकड़ी जलाई जाती है तो चिंगारी छिड़कती है, उसे कहते हैं स्फुरलिंग, किसी चीज की चिंगारी फैलना। उसी प्रकार से ये हमारी अणु आत्मा है, जो सब जगह बिखरी, अन्यत्र अभी भी यहाँ हमें जो आंखों से नहीं दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, लेकिन फिर भी है, सब विचरण कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम इस विभु आत्मा के अंश हैं, हम इस समष्टि आत्मा के अंश हैं। अगर हम ये हैं तो निश्चित है कि हमारे को ये बात समझनी होगी कि हम मायावाद के जगत में नहीं फंसे हैं, हम किसी ब्रह्मलोक में नहीं फंसे हैं, किसी ब्रह्म तेज ज्योति में नहीं फंसे हैं। हमारी जाने की गति कहीं और की है, इसलिए इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं देहि नित्यम, यानी कि ये जो देही है, और इस देही जो देह में रहती है, उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। कौन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, अब उसके पिता कुल का संबोधन कर रहे हैं। हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, ये जो देही है ना, इसका वध नहीं किया जा सकता। देही मीन्स आत्मा, यानी वैष्टि, अणु और देही तीनों एक ही हो गए, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। आगे भी ये शब्द आएगा तो परेशान नहीं होइएगा, है ना। इसका वध नहीं किया जा सकता है,
क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भाई कुछ नहीं हो सकता, ये घुलनशील है नहीं, अघुलनशील है, अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, अव्यक्त है, अपरिमेय है, तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका। तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? तो भगवान अर्जुन को ये बात बार बार बता रहे हैं कि मैं पहले भी था, आज भी हूं और कल भी होऊंगा। ये सब कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। इसलिए इसके आगे में कहते हैं आगे में कहते हैं 31 में, सर्वधर्म अपि चावे हम, क्या बता रहना चाह रहे हैं कि अब यहां से 2:31 से अर्जुन का दूसरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं भगवान। अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था? पहले अध्याय का दूसरा प्रश्न किसी को याद है? ये लो, बड़ा गड़बड़। मैं रोज इस 5 कारण को आप लोग को रटाती हूँ कि 5 कारणों से वो युद्ध नहीं कर रहा है। हाँ, और आप लोग इतना सन्नाटा आ जाता है तुरंत। हाँ, भयभीत हो गए थे माता जी, भय के नहीं कारण। नहीं नहीं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। दूसरा कारण बताइए क्या था? हरे कृष्ण माता जी, वो अपनों को देख के उसमें दया भाव आ गए थे। ये तो पहला वो था, पहला। ये पहला था। आप वो अपने से वध, अपनों का वध करने से वो पाप लगेगा, इस डर से वो युद्ध नहीं कर रहा था। हाँ, पर ये दूसरा दूसरा का, था क्या कि तीसरा था? दूसरा था। पक्का ना? हाँ, तीसरा था, कुल का क्षय हो जाएगा। और वन। नहीं, कुल का शायद चौथे नंबर पर है। कैसे कर रहे हो आप लोग? हाँ मतलब किसी ने भी उसको कंप्लीटली नहीं लिखा है ना। मैं मतलब बार बार एक एक श्लोक का नंबर आप लोग को रटवा रही हूँ, और फिर भी आप लोगों ने उसको नहीं लिखा ना। माता जी, मैं 3 लिखी हूँ, तीनों में वो लाइंस लिखी, दया भाव से भर गया था। अपनों का वध करने से उसे मुझे पाप देखो लगेगा करके, और कुल देखो, क्षय हो जाएगा। अभी ना इसको यहीं पर दूसरे अध्याय में ही नोट करिए। सबसे पहला सबको याद है, अच्छा है कि दया और करुणा से भर गया हृदय, इसके लिए भैया नहीं कर पाया वो युद्ध। ठीक है, उसने अपना गांडिव रख दिया, नहीं कर पाऊंगा भैया मेरे अपने। दूसरे में क्या बोल रहा है? मैं कैसे भोग करूं, क्योंकि ये रक्त से सना है। क्यों रक्त से सना है भैया? वध करेगा तो रक्त से सना है, वध कर रहा है, पर भोग करने की बात आती है। वो कह रहा है इस राज्य का सुख मैं कैसे करूंगा, दूसरा कारण है। ठीक है, जो तीसरा कारण है, अब यहाँ बोलता है चूंकि मैंने सबका वध किया है, तो ये वध करने के कारण मुझे पाप लगेगा, ये पाप कृत्य भोग को कैसे पान करूंगा मैं। ठीक है, इससे मेरी और सबकी भावना भी दूषित और ग्रसित होगी, तीसरा कारण। अब चौथा कारण है, करुणा है, पाप लग गया, भोग नहीं कर पा रहा हूं, सबको मैंने मार दिया है, इसके लिए कुल का क्षय हो रहा है, कुल का विध्वंस हो रहा है। अब ये सारी स्थिति जब उसने बता दी है कि भैया कुल का क्षय हो गया, कुल का विध्वंस हो गया है, स्त्रियां दूषित हो गई है, वर्ण संकर उत्पन्न हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अनिर्णय की स्थिति में आ गया हूं, संशय हो गया है, असमंजस की स्थिति में हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अर्जुन बैठ जाता है। तो श्लोक नंबर 27 और 29 करुणा, करुणा आ गई। 31 से 35 तक दूसरा है भोग किसका करूंगा, पहले अध्याय का 31 से 35 तक। उसके बाद है 36 से 39 तक, तीसरा पाप का कारण है एक, और चौथा है कुल विध्वंस का है 39 से 42, पहले अध्याय का 1.39.42। और उसके बाद 43 से 44 तक असंशय की स्थिति है, असमंजस की स्थिति में। अभी कोई नहीं भूलेगा, कल क्लास में भी पहले बताएंगे कि 5 कारण है अर्जुन के युद्ध नहीं करने के। ठीक है, अभी देखिए दूसरा कारण फिर वो आ रहा है,
दूसरे कारण का उत्तर भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि भैया क्या बताना चाह रहे हैं। अर्जुन ने कहा ना, भगवान से भी कहा ना, अरे हमको पाप लगेगा। किसको? हम दोनों को पाप लगेगा। अर्जुन ने कहाँ से बात किया था भैया? अर्थशास्त्र से थोड़ा ऊपर उठा और जा करके धर्मशास्त्र पर बात करने लग गया, मनोनयन के स्तर पर आकर के। जब यहाँ पर बात कर रहा है वो, तो क्या कह रहा है? हमको पाप लगेगा। तो अब भगवान बोलते बहुत बोल लिए थे ना, अभी मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पर 2:31 में उसको बोलते सर्वधर्म अपि चाह्यम ना। वो कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म पर विचार करो, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध, देखिए भगवान यहाँ फिर बात कर रहे, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का विशिष्ट धर्म क्या है? युद्ध करना मतलब। युद्ध करना। अब वो बोल रहा है, भगवान उसको इसी अगले श्लोक में बोलते हैं कि यदि तुम अपने विशिष्ट धर्म का पालन करोगे, 32 में, तो क्या बोल रहे हैं? सुखानि क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्ध में दृशम। सुखानि क्षत्रिया पार्था, तुमको क्या मिलेगा? तुम युद्ध करोगे यानी अपने विशिष्ट धर्म का पालन करोगे, तो तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा। दूसरा, अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुमने अपना देह त्याग कर दिया, तो तुम्हें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी स्वर्ग में। क्षत्रियों के लिए देखिए कितना अच्छा चीज है कि अपने धर्म पर रह करके डटकर यदि वो कार्य करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री है। और यदि तुम भग गए, अपयश मिल गया, अकीर्ति मिल गई, तो तुम स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे। तो यह बोल रहे हैं लड़ो, विशिष्ट धर्म का पालन करो। इसलिए यहाँ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए आता है। हम अगर ब्रह्मचर्य में हैं, हम गृहस्थ हैं, हम किसी उसके बाद वानप्रस्थी में है, सन्यासी में है, हम सबको अपने धर्म का पालन करना है। सभी को अपने वर्णाश्रम का पालन करना है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हर किसी को अपने धर्म का पालन करना है। आश्रम में भी रह करके भी, वर्णाश्रम में भी रह करके। जो कोई भी अपने इस वर्णाश्रम से, अपने धर्म से च्युत होगा, निश्चित है उसका पतन होगा। बहुत साधारण शब्दों में भगवान ने कहा है, हे पार्थ। अर्जुन का एक नाम है ना, हे पार्थ, पार्थ कहते थे ना, इसलिए हमारे एक मंदिर का भी नाम है ज्योति सर के पास में, पार्थ सारथी मंदिर। दिल्ली में है पार्थ सारथी मंदिर। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कहते ना कि ये स्वर्गवासी हो गए हैं। भैया क्षत्रिय है, कर्म किया है तो स्वर्गवासी होगा, बाकी कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता है। बाकियों का अपना खुद खाता सेट करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद अगले पे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को जब छोड़ दोगे तो पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा कि भैया पाप लग जाएगा आपको और मेरे दोनों को। अब भगवान बोल रहे हैं तुमको पाप लगेगा, मेरे को नहीं लगने वाला। मैं तो सारथी हूँ, तुम क्षत्रिय हो। तुमने 12 वर्षों तक साधना करी है, बचपन से अपने गुरु से शिक्षा ली है, और इतने सारे अस्त्र शस्त्र को तुमने पाया है, ग्रहण किया है। तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुमको पाप लगेगा, तुम यश को खो दोगे। और अपने यश को खो दोगे तो क्या मिलेगा? अकीर्तिम चापे भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम। कह रहे हैं अपयश के कारण लोग तुम्हारा वर्णन करेंगे। कैसे वर्णन करेंगे? आज 5120 वर्ष हो गए हैं, फिर भी हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन, संजय, सबके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज से 5000 वर्ष के बाद में भी ये होगा। हमारी कई पीढ़ी आएंगी, वो बोलेंगे अरे वो अर्जुन था ना, युद्ध नहीं किया, भग गया। अरे पता है तुमको वो, अरे अर्जुन की जो पीढ़ी आई थी ना, अरे वो अर्जुन के कारण तो अभिमन्यु का वध हुआ। जबरदस्ती की लोग बातें करेंगे। अरे पांडु पुत्र था, फिर भी नहीं युद्ध किया, इतने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के भग गया। तो भगवान बोले तुमको मिलेगी अकीर्तिम चापी भूतानी। इसलिए जो व्यक्ति अपने कुल धर्म से, अपने वर्ण से च्युत हो जाता है, उसे अपयश की ही प्राप्ति होती है।
बहुत सिंपल है और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब भी आप कभी किसी से बात करें, कभी कोई जीवन में बहुत परेशान हो कि नहीं अब मैं अपने लिए काम नहीं कर पाऊंगा, पारिवारिक स्थिति में हो, बिजनेस में, आप उसे बताइए अकीर्तिम चापी भूतानी। यदि आप अपने वर्णाश्रम का, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, विशिष्ट धर्म का, तो निश्चित है आपको अकीर्ति मिलेगी। आज धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों याद किया जाता है? धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे और धरती से वो 2 पग ऊपर चलते थे, हवा में चलते थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे। अंतिम युद्ध में जब उन्होंने जैसे ही बात भगवान के प्रति कही, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं लगा कि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा नहीं था, लेकिन तुरंत उनका रथ धरती को छू गया। पूरा युद्ध भी उन्होंने हवा में किया। तो सोचिए ये बात होती है जब हम धर्म का पालन करते हैं। आप अगर धर्म के प्रति एकदम निष्ठ है, एक निष्ठ है, कभी किसी से नजरें मत झुकाइए। दुनिया आपको गलत बोल दे, किसी भी स्थिति में आप आ जाए, आप एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी नजर हमेशा उठा करके रखिए। अगर आप सही है तो अपने धर्म का पालन करिए। एक दिन सारी सृष्टि, सारी कायनात आपके पास होगी। कोई परेशानी की कहीं बात नहीं है, तो हमें इतना पालन करना है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर आगे कह रहे जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए हो। भैया अर्जुन ने तो सबके साथ युद्ध किया है, किसके साथ युद्ध नहीं किया है? सब सोचेंगे कि तुमने ये किया है, वो किया है। जैसे परशुराम जी के जो पिता थे, उन्होंने कहा कि जाओ अपने माता का वध कर दो। उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और उनका वध कर दिया। उन्होंने 1 सेकंड भी क्षण नहीं लगाया। इससे उनके पिता प्रसन्न हुए कि तुम बिल्कुल योग्य हो। गुरु शिक्षा भी दे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रसन्न। उन्होंने कहा मेरी माता को पुनः जीवित कर दे भाई, और सारा कुछ भुला दे कि मैंने मारा था। तो भाई अगर मैंने ये किया है तो भैया ये भी भुला दो ना, मेरी माँ मेरे को फिर से कूटेगी। तो अगर हमारे को एक निष्ठ है, गुरु के प्रति निष्ठ है, वो जो कुछ भी कह रहा है कर लो, आपकी यश ही मिलेगा, अपयश कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जिन योद्धाओं के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, तुम वो भी सम्मान खो दोगे। फिर आगे कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। यहाँ तक ना भगवान अर्जुन को इन 3-4 श्लोकों में उसके सारे अपयश का कोटा दे दे रहे हैं। सारा एक ही लाइन याद कर लो, अकीर्तिम चापी भूतानी। अरे भैया बिल्कुल सारा अपयश का कोटा तुम्हारे खाते में। तुम्हारे मित्रगण भी तुमको बोलेंगे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे। इसलिए तुम क्या करो, दृढ़ संकल्प हो जाओ कुंती पुत्र, क्योंकि तुम माता कुंती की संतान हो, और आगे बढ़ो। क्यों तुमको आगे बढ़ना चाहिए? तो वो यहाँ पर कहते हैं 1:37 में, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोग्यसे महीम। कह रहे हैं कुंती पुत्र यदि युद्ध में भी मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे उठो और युद्ध करो। यदि आप युद्ध करोगे तो क्या होगा, और तुमको युद्ध कैसे करना है, क्या बता रहे 38 में? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो। कैसे युद्ध करना है? एकदम क्लियरली है, तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय सबका विचार त्याग दो। कुछ नहीं करना है तुमको, किसी भी तरीके का कुछ विचार नहीं करना है। क्यों? अगर तुमने विचार करोगे तो कष्ट होगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई भी पाप नहीं लगेगा। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ नीचे इसी तात्पर्य में लिखा है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अब आप लोग याद करिए, जब हम वैष्णव एटिकेट्स पढ़ रहे थे तो उसमें वैष्णव एटिकेट्स में सबसे पहला गुण ये था कि यदि किसी से कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो सामने वाला जो सबसे पहले झुकेगा वही वैष्णव एटिकेट्स है। यहाँ सही गलत की कोई जगह नहीं होती है। इस वैष्णव धर्म में जो पहले झुका है, जिसने पहले क्षमा मांगी है, जो सबसे पहले आगे बढ़ा है, वही उसी के साथ कृष्ण होंगे। चाहे वो गलती क्यों ना हो, भगवान कृष्ण उसको भी सही कर देंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं,
लेकिन जो झुका है वो महान हो गया, लेकिन जो अकड़ गया वो पेड़ सही तो उखड़ जाएगा, आज नहीं तो कल उखड़ जाएगा, लेकिन जो झुक गया वो महान है, वो महानता का परिचायक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम सबसे बाहर आ जाओ। प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस होकर के कार्य करेंगे, एकदम कृष्ण सेंटर में होंगे, कोई परेशानी नहीं है आपको कार्य करने के लिए। तो कार्य कैसे करना है, तो ये जो दूसरा प्रश्न का उत्तर है 31 से लेकर 37 तक, भगवान ने अर्जुन को दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। 31 से लेकर 37 तक क्या बताया है कि ये जो तुम भोग की बात कर रहे हो ना, यदि तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, विशिष्ट धर्म का पालन किया, तो यश को प्राप्त करोगे, स्वर्ग मिलेगा। तुम अपने पद से, अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत नहीं होगे। और क्या होगा, मृत्यु भी तुम्हारे लिए बुरी नहीं होगी, तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे। तो तुम क्या करो, युद्ध करो। इसलिए भोग जो तुमने कारण बताया कि सब कुछ भोग रक्त से सना होगा, कष्टमय होगा, दूषित होगा, ये कुछ ऐसा नहीं होगा। भगवान ने एकदम क्लियर कर दिया दूसरे प्रश्न का उत्तर। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसी 31 से 37 तक को एक सिंपल पढ़ने में। हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं कि हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। हम किसी को अच्छा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अच्छा ही मिलती है। किसी की आज सहायता करो तो सहायता कल वापस हमारे पास आती ही है, और किसी के साथ बुरा किया तो वापस आएगा, आएगा। इसलिए जिसने आज तुझे रुलाया है, कल उसको भी कोई रुलाएगा, यही कर्म का सिद्धांत है। तो पूरे जीवन भर कौरवों ने पांडवों को रुलाया, और आखिरी में सब रोए, सब रोए, इवन पांडव भी रोए, क्योंकि पूरा उनका एक एक जो कड़ी थी वो कट गई ना बड़े ताऊ की। लेकिन अधर्मी थे, लेकिन सुख मिला ना, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, उनके साथ धर्म था, वे अपने पद से च्युत नहीं हुए। इसी के लिए कह रहे हैं कि हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। आपने अच्छा कर्म किया तो प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। सीधा समझ लीजिए, भोग की जो बात हो रही है, आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये 31 से 37 तक का सार है कि अपने कर्म का पालन करिए। अगर आप ये करते हैं तो क्या होगा। अब तीसरा जो प्रश्न है 38 से 53 तक, 2.38 से 53 तक, तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है, क्या था अर्जुन का तीसरा प्रश्न? पाप लगेगा। पाप लगेगा, हरि बोल, कि भैया पाप लगेगा, कैसे कर लूं। तो भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जयो जयो। अरे भैया देख लो, तुम अगर कुछ भी करते हो कृष्णा कॉन्शियस होके करोगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई पाप वाप नहीं लगेगा, एकदम आगे बढ़ जाओ। तो आप सीधा सीधा बोल रहे, अच्छा आगे बढ़ जाऊंगा तो क्या होगा? भाई आगे बढ़ जाओगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें। यहाँ पर लिखा है, इसी 39वें में एक शब्द लिखा है, यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब ये जो वैश्विक शब्द आया है ना, जहां हमने शरीर और आत्मा के भेद को समझा है, जिस सांख्य योग को समझने का प्रयास किया, उसकी यही बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहस्यसि। कह रहे बुद्धया युक्तो, यहां से बुद्धि योग प्रारंभ हो रहा है। अब आएगी बात बुद्धि योग की, समझ रहे हैं? अब यहां से बोलते हैं ना ये बुद्धि योग कहाँ से आ गया, तो अब भगवान बताना शुरू करेंगे कि पाप के बारे में और बुद्धि के बारे में। अब इसका विश्लेषण करेंगे कि बुद्धि योग क्या है। तो यहाँ भगवान ने कहा, यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म बता रहा हूं। सुनो पार्थ, हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। एकदम सरल कह दिया। शरीर और आत्मा के भेद को समझ लोगे, देह और देही के भेद को समझ लोगे, अणु और विभु को समझ लोगे, तो तुम्हारे लिए इस प्रकार से युद्ध करना, कर्म करना, यानी निष्काम कर्म करना आसान हो जाएगा।
और यदि निष्काम कर्म करना आसान हो जाएगा तो तुम्हारे लिए क्या होगा, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसलिए 40वें नंबर का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 40वें नंबर के श्लोक में क्या है, नेहा अभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवयो न विद्यते। यहां पर कह रहे हैं कि भगवान यहाँ क्या कहते हैं 40वें श्लोक में, कि इस प्रयास से ना तो हानि होती है और ना ही अपितु इस पथ पर कोई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अब यहाँ जिस अल्प प्रगति की बात कर रहे हैं ना भगवान, वहां ये कहते हैं मृत्यु का डर भी नहीं रहता। किसी भी योनि में अगर हम प्रवेश कर जाए, 84 लाख योनियों से जीव भटकता हुआ वापस इस मनुष्य योनि में आता है, लेकिन किसी भी प्रकार से उसकी हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों? अगर वो कृष्णा कॉन्शियस है, अगर वो शास्त्र के आदेश को मान रहा है, यदि वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, दो चीज कह रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो पुण्य है ना, ये पुण्य क्षय होने वाला है, और एक है अक्षय पुण्य। क्षय पुण्य वो है जो हमने सकाम कर्म से प्राप्त किया है, कोई कार्य करते हैं, हमने छोटे मोटे सहायता कर दी, सेवा कर दी, मिल गया, थोड़े समय बाद घड़ा खाली हो जाएगा। लेकिन अगर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो भगवान की भक्ति से हमें प्राप्त होती है, भगवत कृपा से प्राप्त होती है, तो क्या होगा, ये अक्षय हो जाएगा। और अगर अक्षय हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, ये भक्ति निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी, जिसका क्षय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हल्की सी भी प्रगति हमें ऊपर की ओर लेकर के जाएगी, भय से मुक्त करा देगी। तो आप क्या करो, हे कुरुनंदन, आप बोल रहे हैं कि तुम कुरुओं में श्रेष्ठ हो। हे कुरुनंदन, इस मार्ग पर जो चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर बार बार बात भगवान किसकी करेंगे, बुद्धि की। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, कौन दृढ़ प्रतिज्ञ लोग नहीं है, कर्मी लोग। ठीक है, यहाँ की कौन दृढ़ प्रतिज्ञों की बात हो रही, कर्मी लोग की, जो सकाम कर्म करते हैं, जो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे अभी की बात है, अभी परसों गोपाष्टमी थी, तो गोपाष्टमी के दिन लोगों को लगा कि एक दिन हमने गैया मैया को रोटी खिला दी तो हमारा काम हो गया, हमको बहुत पुण्य मिल गया। अरे भैया, साल के 365 दिन खिलाओ, 365 दिन सेवा करो, तब तो समझ में आएगा कि आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं। एक दिन करने से क्या मिलेगा। जैसे हम 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेते हैं, उसमें से एक ही बिस्किट खाए तो एक ही बिस्किट, 9 बिस्किट तो किसी और के हिस्से में है ना। उसी प्रकार से आपने साल के 365 दिन गैया मैया की सेवा नहीं करी है, एक दिन गोपाष्टमी के दिन में जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं, गैया के साथ में लगे पड़े हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, फिर गैया पीछे से दुलत्ती देती है, बड़े आ गए, एक ही दिन में पूरा खिला देंगे, फिर गैया भी क्या करती है, उल्टी कर देती, भैया इतना नहीं खा सकती ना, वो भी एक लिमिट है उसका खाने का। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा जो नहीं है, जो इस भौतिक जगत में उलझे पड़े हुए हैं, उनके साथ यही होता है। इसलिए कह रहे भैया, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, बुद्धि का सदुपयोग करो। और आगे कहते हैं अल्प ज्ञानी मनुष्य, यानी 42 और जो 43 है, उसमें कहते हैं क्या कह रहे हैं 42 और 43 में, कि जो अल्प ज्ञानी होते हैं ना, वे क्या करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं, और क्या बोलते हैं, मैं ये काम कर लेता हूँ, मुझे स्वर्ग मिलेगा। क्या पता स्वर्ग में गए हो कि पितृलोक में गए हो, क्या ही पता कि नागलोक में गए हो, कैसे कैसे लोगों को डसे जीवन भर, तो वहां स्वर्ग मिलेगा कि नागलोक मिलेगा, है बताओ तो। बोलेंगे आओ तुमको भी यहाँ पर लगवाते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको विष देंगे, जीवन भर यहीं पर रहो। क्या पता आप भूत लोक में जा रहे हैं कि पिशाच लोक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो कहते भैया, आपने जैसा कर्म किया वो उच्च मिलने वाला है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं अल्प ज्ञानी लोग। इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण
वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ सुख नहीं है। मेरे पास मारुति 800 थी, मुझे अभी एक इनोवा की जरूरत है, टॉप मॉडल ले लेते हैं। अरे नहीं, इससे काम नहीं चल रहा है, एक बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं। अरे नहीं, बीएमडब्ल्यू क्या, अरे चलना तो 4 ही चक्के में है, 6 तो नहीं हो जाएंगे, फ्लाइट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन कैसे आ सकती, अब इससे अच्छी गाड़ी, अब इससे अच्छी गाड़ी, अब इससे अच्छी गाड़ी, बस इसी में उलझ कर रह जाते हैं और फिर पतन की ओर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पर एक चीज कहते हैं, जो लोग चतुर्मास में, इसको समझाने के लिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, जो लोग चतुर्मास में किसी भी विशेष नियम का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में सोमरस पीने के बराबर तप करते हैं। तो जिन्होंने भी चतुर्मास का पालन किया है ना, वो स्वर्ग में मिलने वाले सोमरस का पालन कर रहे हैं भाई। और ये सोमरस ये वाला रस नहीं है, ये जो सेब चावल अंगूर को सड़ा करके बनाते हैं ना, वो दिव्य रस है। पता चल रहा है, बोले कि अभी तो मैं नशे में हूँ, ऐसा वाला नहीं है। हाँ, ये वाला नहीं है, अलग वाला है बिल्कुल। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो स्थिति है ना हमारी यहाँ बन रही है, कि स्वर्ग में जाने के लिए हम किसी तप या किसी फल प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो जिन्होंने चतुर्मास का पालन भगवान की सेवा के लिए किया है, जैसे हम एकादशी करते भगवान की सेवा करने के लिए, फल की प्राप्ति के लिए नहीं, तो बड़ा उन्नत कार्य है। लेकिन चतुर्मास यदि किसी ने फल प्राप्ति के लिए किया है, कि मैं जमीन में सोऊंगा, मैं 4 महीने तक भाजी नहीं खाऊंगा, 4 महीने तक दूध ही नहीं पीऊंगा, और जो जो और भी कोई कोई नियम लिए होंगे, तो बड़ी गड़बड़ है भैया। अगर किसी फल प्राप्ति के लिए किया हो तो आप लोग देख लेना, सकाम कर्मी हो गए। और अगर सोच लिया कि भैया कृष्णा के लिए, ओके वेल एंड गुड, बोले ठीक है चलेगा, तो हमको क्या करना है, वो वैसात्मिका बुद्धि नहीं बनाना है, व्यवसाय नहीं करना है, व्यवसाय नहीं करना है, एकदम सीधे आगे बढ़ जाना है। कि हमें क्या करना है, अव्यवसायिक हो जाना है भगवान के लिए। वरना भगवान ने कहा है ना कि हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाएगी, तो अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होने देना है। मायावाद भौतिक जगत के चक्कर में नहीं फंसना है। अब आप सोचिए, विचार करिए कि क्या ये मायावाद सिर्फ आज था, आज है? नहीं, पहले भी था, और पहले भी था, पर ठीक है थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज्यादा है। पहले भी था ये सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं था और आज आज है, आज जो है वो कल नहीं था, नहीं, सब चीजें थी, पर कुछ कम थी कुछ ज्यादा थी। पहले कली नहीं था ज्यादा, अभी कली ज्यादा है, इसलिए ये सारा प्रभाव है। तो हमारी सारी चीजें थोड़ी कम हो गई है। इसमें आगे कहते हैं 48 नंबर के श्लोक में, अब यहाँ 47, जो 47 वाला श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। यहाँ कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भुर्भुः। हाँ, क्या करे, अरे भैया क्या करूं, अर्जुन बोल रहा है, आप मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दियो, एकदम कंफ्यूज। तो भगवान ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं ना, उसको गलत मत समझो, जो करने को कह रहा हूं। इस कली काल में जो कहा है वही करो, जो नहीं कहा है वो मत करो। मेरे कहे हुए का गलत अर्थ मत निकालो। तुम्हें अपना कर्म, कर्तव्य करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। कहीं नहीं लिखा है कि आपने एग्जाम दिया है तो आपको 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। टीचर चेक करके बताएगी कि 0.99 मिलना है, कि 100 मिलना है, कि 95, 85, 60, ये उसकी मर्जी है। और ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही बार आपने फाइनल एग्जाम्स दिया है तो वो आपको नंबर दे देगी। आपने जो साल भर काम करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, करिकुलर के, को करिकुलर के, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के, सारे चीजों के। अब आप बोलोगे मैंने तो पूरा उत्तर सही लिखा, तो भगवान बोले नहीं, आप अधिकारी नहीं हो, किसी चीज के आप अधिकारी नहीं हो। क्यों? कर्म फल के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो,
तुम अपने आप को ना तो अपने कर्म फल का कारण मानो और ना ही कर्म के प्रति आसक्त हो जाओ। एकदम सिंपल कह दिए भगवान ने, एकदम सिंपल। कर्म करना है, कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना है, कोई इच्छा भी नहीं रखना है, केवल तुम अधिकारी हो कर्म करने की। मेरी मर्जी होगी तो मैं दूंगा तुमको, क्या देना है, नहीं तो कोई बात मत करो मेरे से। इसलिए लोगों ने ये जो है ना आजकल एक नया ट्रेंड चलाया है, बड़े बड़े लोग गीता पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, भगवान कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा करो। अरे अच्छा, भगवान ने ऐसा कहीं कहा है? कहाँ है कि माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन? भगवान ने कहा है कि भैया फल तुम्हारा होगा? नहीं, मैं बताऊंगा। जैसे हम सब ने जन्म लिया है, लेकिन हमारे जन्म का निर्धारण हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार से हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया मुझे पता था, मैंने 84 लाख योनि में बहुत अच्छा काम किया होगा। हो सकता है मैंने बहुत बदमाशी करी हो, किसी को उसी, मान लो मैं मान लेती हूँ कि मैं उस समय बकरी रही होंगी, लेकिन सिंग वाली बकरी रही होंगी और सबको बहुत अपनी सिंग से मारती होंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भगवान मैंने अच्छा ये बहुत उंगली करती थी ना सबको, इसी के लिए इसको बहुत नया चीज देंगे। तो मैं अपने कर्म प्रारब्ध के कारण यहाँ पर हूं ना। दूसरी चीज इसको और कैसे समझ सकते हैं कि इस जगत में इस समय मुझे बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है, मेरी प्रवृत्ति है, तासीर मेरी ठंडी है। अब इसका कारण क्या क्या ये अभी हुआ है? मैं तो बोल रही भगवान मैं इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी मेरे को क्लास लेने के समय में इतनी सर्दी खांसी हो जाती है, मैं क्लास नहीं कर पाती हूँ, मेरी क्लास छूट जाती है, मैं अपनी भी कक्षा है। तो ये क्या आज के कारण है क्या? साधारण सी बात है, आज के नहीं, पूर्व प्रारब्ध है, मेरे पूर्व कर्म है, जिसके कारण मुझे ये प्रवृत्ति, ये तकलीफ मिल रही है। अब मैं इस सर्दी खांसी कारण 2 दिन से सो भी नहीं पा रही हूँ रात में, लेकिन कारण ये पूर्व कर्म है मेरे, जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है। अब ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भैया इसी कारण है, मैंने इसी जन्म में सब कुछ किया था, अच्छी भक्ति कर रही हूँ, मंदिर जाती हूँ, सेवा करती हूँ, माला करती हूँ, सब कुछ कर रही, भगवान दिया नहीं, पूर्व कर्म है। इसलिए हमको समझना है कि ये जो संचित कर्म अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी कर्म संचित कर रहे हैं अच्छे बुरे कर्मों को, ये अब आगे मिलेंगे, और जो कर आए ना, सिंग मार करके आए, वो अब मिल रहे हैं। इसलिए समझ लो, जिन जिनको तकलीफ है ना, सबने सिंग मारी है मेरे जैसे पीछे। तो अपना अपना हिस्सा पैकेट, तो ये नहीं बोलने का कि मैं बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। उंगली करने का नतीजा मिलता ही है, उंगली से ही मिलता है, तो भगवान बोलते देख ले, ऐसे ही मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि अगर आसक्ति कैसे नहीं रखनी है, अपेक्षाएं नहीं रखना है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना है, कोई आकांक्षा भी नहीं रखना है आपको, और साथ ही साथ ना अपेक्षा है ना आकांक्षाएं हैं, तो आशाएं भी नहीं होनी चाहिए। कर्म कर दिया, फ्रेश, आगे जो होगा भगवान जानेंगे। इसलिए हमारे आचार्यपाद गुरुपाद लोग क्या कहते हैं, भैया कर्म करना है, बाकी प्रभुपाद जाने, हमें नहीं पता। तो हमें भी इसी प्रकार से अपना कार्य करना है। अभी कर्म की जो प्रवृत्ति है कैसी है, तो ये कर्म की प्रवृत्ति ना 4 प्रकार की है। पहली होती है नित्य नए कर्म होते हैं, नित्य नए कर्म जो नए नए कर्म करते रहते हैं। दूसरा होता है नित्य कर्म, नित्य नए कर्म, दूसरा हो गया नित्य कर्म। तीसरा है अल्पकालिक कर्म, और चौथा है इच्छित कर्म। तो इच्छित कर्म क्या होता है, कभी हमारी इच्छा से या कभी दूसरों की इच्छा से होते हैं, जो इच्छित कर्म होते हैं। लेकिन इसी कर्म की उपश्रेणी में जो अल्पकालिक कर्म होते हैं ना, वो अल्पकालिक कर्म कैसे होते हैं कि जीवन में अचानक से, अरे आप सबको पता है हम सबको ना मायापुर जाना है, अरे कब जाना है, अरे बस आज तो ये पार्टी है आप सबके लिए, मायापुर निकलना है, फटाफट तैयार हो और मायापुर के निकल गए। ये अल्पकालिक कर्म है जो सुख देने आते हैं। और कोई बोल दे स्टेशन पहुंचे जैसे ही, आप सबकी टिकट कैंसिल हो गई है, वापस चलिए, ये भी अल्पकालिक कर्म है, दुख मिल गया। ये क्या हुआ, मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी, नहीं अब तो मैं जाके रहूंगा, नहीं नहीं जा ही नहीं सकते, टिकट कैंसिल। तो ये अल्पकालिक कर्म यानी सुख दुख अचानक से आते जाते रहते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। उसके बाद है नित्य नए कर्म। तो जो जो नित्य कर्म है ना, ये हम सत्वगुण में करते हैं, नित्य कर्म को सत्वगुण में आकर के करते हैं। और जो नित्य नए कर्म है, ये करते रहते हैं, कुछ भी जीवन में एड ऑन होता है, करते रहते हैं करते रहते हैं, जैसे हम दिन भर कई सारे कार्य करते हैं आगे पीछे। तो ये जो 4 कर्म है ना, कर्मों की श्रेणी है जो होती रहती है, लेकिन हम इनको ना अनदेखा करते हैं। तो अगर हम इन सारे कार्यों को सत्व गुण में रह करके, यानी एकदम तो नहीं आ पाते हैं हम, दिन भर में भी कुछ ही समय के लिए सत्व गुण में होते हैं, तो
जब हम रहते हैं तो थोड़े समय के लिए भी अगर हमें तो उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा 2.48 है कर्मण्येवाधिकार से, इसको समझिए भैया, बस फल की इच्छा नहीं करना है। भगवान ने कहा गलत मत समझो, जो बोल रहा हूँ उतना ही करो, कर्म करो, इच्छा मत करो। 49 में कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए कार्य करो भाई। 47 सॉरी 47 है ना, 2.47 कर्मण्येवाधिकार से। अब 49 में 48 में कह रहे हैं भैया अगर मैं युद्ध करता हूँ, युद्ध या नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो यहाँ कह रहे समभाव में रहो, जय पराजय वाली जो स्थिति है इस आसक्ति का त्याग कर दो, संभाव कर लो, यही समता योग कहलाती है। 48 में यहाँ बता रहे समभाव में रहकर काम करो, तुमको कुछ नहीं सोचना है आगे पीछे, मैंने बता दिया सारी चीजें, ना आशाएं ना इच्छाएं ना उपेक्षाएं, कुछ नहीं, सिंपली एकदम। उसके बाद 39वें में क्या कह रहे हैं, दुरेण कर्म बुद्धि योगा धनंजया। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ, सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है उसको लो और आगे बढ़ो, यानी कंजूसी छोड़ दो और तरक्की करो, आगे बढ़ जाओ, सिर्फ इतना कह रहे भगवान, कर्तव्य करो और आगे बढ़ जाओ। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, ये कर्म, ये जो हमारे संचित कर्म है, नए कर्म है, इच्छित कर्म है, अल्पकालिक कर्म है, ये हमको प्रेरणा देते हैं। अगर हम सतोगुण में होकर के इन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हमको प्रेरणा देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कर्म, हर कर्म कैसे होने चाहिए हमारे, बताइए। हरे कृष्ण माता जी, हमारे हर कर्म भगवान के प्रति होने चाहिए, अरे जो भी बोल, कार्य कर रहा हूँ। हर कर्म भगवान के लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए यदि हर कर्म होंगे तो निश्चित हमें कष्ट नहीं होगा। तो कृष्ण सुखदाई है, तो क्या करना है, हर कर्म को कृष्ण के लिए करना है। अब यहां से 50 से लेकर 53 तक हम क्या समझने का प्रयास करेंगे कि कर्तव्य निष्ठ होकर के कार्य करना है, आगे देखना है और पीछे नहीं आना है। तो 50 से 53 तक को आप एक साइकिल में समझिए, फिर इसको पढ़ेंगे। अगर हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करेंगे ना तो अनासक्त नहीं होंगे, ठीक है। 50 से 53, 50, 51, 52, 53, यानी 4 श्लोक। अब मैं अनासक्त कर्म, कर्तव्यनिष्ठ होकर के अनासक्त, यानी आसक्ति नहीं है मेरे को, इच्छा नहीं है, कर्म कर रही हूं तो क्या होगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अनासक्त होकर के मैंने कर्म किया तो क्या हो जाएगा, आत्म ज्ञान मिलेगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मैं कौन हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी का जो केमिकल लोचा है, यानी जो शरीर की वैल्यू है, 110 रुपए की जो वैल्यू है, गड़बड़ हो जाएगी। आप सबको पता है ना, आप सबकी कितनी वैल्यू है, मात्र 110 रुपया। अब 110 रुपए के शरीर को आप लोग क्या करोगे, जिसको आप लोग 2500 3000 के कपड़ों से ढकते हो, उसके ऊपर गोल्ड सिल्वर चढ़ा लेते हो, उसको और 1-2 लाख का बना लेते हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम जैसे निपटे तो सिर्फ ये लकड़ी की माला रहेगी और बाकी सब गले से सोना चांदी तोड़कर निकाल लेंगे, हमारा काम खत्म। तो भगवान कह रहे हैं अनासक्त होकर कार्य करोगे 50वें में तो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, समझ जाओगे शरीर और आत्मा क्या है। अब अगर धीरे धीरे आपने ये समझ गए तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, आप भगवान को समझ जाओगे कि भगवान कौन है, अर्थात कृष्ण कौन है। आप कृष्ण कौन है ये समझ गए तो क्या होगा, निश्चित है हम शादी मम तो हम प्रपन्ना, अर्थात आप शरणागत हो जाओगे। और आप अगर शरणागत हो गए तो क्या होगा, इस भौतिक दुनिया से मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति कैसी मिलेगी, जहां कुंठा नहीं होगी, जहां तृष्णा नहीं होगी, वैकुंठ धाम मिल जाएगा, गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं 50 से 53 तक अपना आत्म साक्षात्कार कर लो भाई। कैसे, अनासक्त कर्म करेंगे, फिर से क्या मिलेगा, हमारा आत्मज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी तो शरणागत हो जाएंगे, शरणागत होंगे तो मुक्ति के पथ में आगे बढ़ेंगे, मुक्ति के पथ में आगे बढ़ेंगे तो कुंठा खत्म हो जाएगी और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो 50 से लेकर 53 तक भगवान ने यही कहा है कि भक्ति में, देखिए भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में अच्छे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, इसलिए प्रयत्न करो। आगे कहते हैं भगवत भक्ति में लगकर ही
बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण ने अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लिया है। 52 में कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप से सघन वनों को पार कर जाएगी, तुम सने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्मयस्क हो जाओगे, यानी कहा जाओगे शरणागत हो जाओगे। फिर आगे क्या कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना होगा, तब आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे और तुम्हें दिव्य चेतना मिलेगी। दिव्य चेतना कहाँ मिलेगी? वैकुंठ धाम में मिलेगी। तो ये 4 श्लोकों का सार है कि केवल बुद्धि योग अर्थात अनासक्त होकर के कर्म करेंगे, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मां बलेषु कदाचन, तो हमको सब कुछ मिल जाएगा और हमको इतना ही कार्य करना है, तो हमारी बुद्धि एकदम सरल हो जाएगी। अब 54 नंबर में क्या बोल दिया अर्जुन ने? भाई आपने भगवान अब बहुत सारी चीजें बता दी है, एकदम बहुत सारी। 10 मिनट ले ले तो ये पूरा हो जाएगा। अर्जुन यहाँ कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम। बोल रहे हैं भैया अब आपने इतना कहा ना, मैं फिर झड़ी लगा दी हूं, प्रश्नों की झड़ी। तो बोले कैसे प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हो, थोड़ा बताओ तो जी। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन क्या क्या करता है। तो आप लोग के दिमाग में ना एक प्रश्न हमेशा आता होगा, ये जो स्थिर प्रज्ञ शब्द है ये क्या है, ये अरे यही क्यों आता है? तो अर्जुन ने एक साधु को कैसा होना चाहिए, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव भक्त को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूछता है। 4 प्रश्न रख दिए भगवान के सामने, अब आप ही बताओगे। तो 2:55 से लेकर 71 तक इस सारे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। अर्जुन ने एक ही प्रश्न किया है 54 नंबर पर। अर्जुन उवाच कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, पहला, यानी 55 नंबर। फिर किम भाषेत, यानी कि कैसे बोलता है, चाइनीज, जापानीज, छत्तीसगढ़ी, मराठी, ऐसी वाली भाषा के बारे में नहीं पूछ रहा है ना अर्जुन। ऐसे मत समझ लेना कौन सी भाषा बोलता है, अरे मैं तो मराठी हूँ रे बाबा, है आओ गाओ हम ये बात करेंगे, नहीं ऐसा वैसा नहीं है। तो भैया क्या बोल रहा है, तो बोले 56 और 57 में भगवान इसका उत्तर देंगे कि कैसे बोलता है स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति। उसके बाद किम आसीत, तो भैया कैसे बैठता है, पद्मासन, सुखासन है, मयूरासन, दंडासन, ऐसे वाला का प्रश्न नहीं कर रहा है अर्जुन ने ना, वो पूछ रहा है कैसे बैठता है, मतलब क्या करता है वो। तो भगवान बताएंगे कि वो अपनी इंद्रिय निग्रह करता है। 58 और 59 किम आसीत, 58 और 59 में इसका उत्तर देंगे। और ब्रजेत किम, कैसे चलता है, आगे चलता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे ऐसे उल्टा होकर के चलता है क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है। तो यहाँ पर 64 से 61 तक वो कैसे चलता है इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो जो 55 नंबर का श्लोक है, जो प्रश्न किया अर्जुन ने, स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा, क्या लक्षण है बताइए। तो भगवान बड़े सुंदर शब्दों में इसका उत्तर दे रहे हैं 55 नंबर पर कि श्री भगवान उवाच, भगवान कहते, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे, तो वो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है। उसका लक्षण क्या है कि वह हर स्थिति में सुख प्राप्त करता है। साधारण में समझ लीजिए लक्षण क्या है स्थिर व्यक्ति का, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, हर स्थिति में सुख प्राप्त करेगा। मनोधर्म क्या होगा, मुझे कोई बुरा कहेगा तो भी, निंदा करेगा तो भी, उपहास करेगा तो भी, मेरी सारी संपत्ति छीन लेगा तो भी। अब आप लोग खुद विचार करिएगा, आप लोगों ने ऐसे कौन से व्यक्ति को देखा है जो अनेक कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हैं। अगर किसी ने उनका सब कुछ भी ले लिया, जैसे पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन पांडव मुस्कुरा रहे थे, पांडव दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ कृष्णा थे। हमारे साथ गुरु का नाम, गुरु की माला होती है, तो हम भी स्थिर हो जाते हैं। पर भैया हम अर्जुन नहीं है ना, हम लोग बहुत पापी हैं, हम लोग बहुत ही सिंग मारने वाली बकरियां हैं। आगे कहते हैं कि इसी में 56 नंबर में 56 और 57 क्या है, किम भाषेत,
तो क्या बोल रहे, कैसे बोलता है, जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता, भय आसक्ति क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर मुनि कहलाता है। यानी कि ना तो अविचलित होता है, ना ही उत्तेजित होता है, ना ही उदास होता है, ना ही रोता है, केवल स्थिर होता है। और मन के भीतर अगर तूफान भी चल रहे हो ना उसके, तो वह उसको अपने चेहरे पर आने नहीं देता, अंदर के मनोभावों को वह मुख पर कभी प्रकाशित नहीं होने देता। वो है स्थिर प्रज्ञ। तो कैसे बोलता है, तो बोल रहे हैं कि कैसे बोलता है, देखो किसी को भी, किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष निंदा की बातें नहीं करता। जहां ये क्रम उपक्रम चलता है वो उस जगह से हट जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये है। इसलिए मुनि कौन है, तो मुनि कौन है या कैसे बोलता है, तो उसका स्थिर ये है, जो तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों के बारे में हम जानते हैं। हम स्वयं से खुद को कष्ट दे, चाहे प्रकृति हमको कष्ट दे, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हमें कष्ट, तीनों स्थिति में वो शांत है। तीनों स्थिति में वो शांत है। ऐसा नहीं है कि शुरू हो गए लड़ने के लिए बोले तो ऐसा स्थिति उसके साथ नहीं होती है। इसके बाद हमने इसको 56 और 57 में देखा, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं किम आसीत कैसे बैठता है, तो किम आसीत कैसे बैठता है 58 नंबर में, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर छुपा लेता है, ऐसे ही स्थिर प्रज्ञ, ऐसा ही मुनि व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध हो गया है, अपने इंद्रिय विषयों को, उसके लिए स्त्री और पुरुष समान हो जाते हैं। वो इंद्रिय निग्रह कर लेता है। विपरीत आसक्ति की स्थितियों में वो स्वयं को संयमित कर लेता है। जैसे कछुआ परेशानी आने पर या कुछ दिक्कत अपने आप को भीतर खोल में समाहित कर लेता है, वैसा ही होता है। कछुए की तरह अपने आप को समेट लेता है। कहते ना, वो घर चाहिए ले लो, बंगला चाहिए ले लो, गाड़ी चाहिए ले लो, पत्नी चाहिए ले लो, बच्चे चाहिए ले लो, बोले बैंक बैलेंस चाहिए सब ले लो, बोले मैं खुश हूँ, राम नाम में खुश हूँ। जड़ भरत को देखिए, सब कुछ था छोड़कर भगवान के लिए आए। मन आसक्ति में लगा, हिरण में लगा, और क्या हुआ, पतन हो गया। अब अगर पतन हुआ तो उन्होंने फिर से अपने चेतना को आसक्ति से हटाकर अनासक्त हो गए, और अनासक्त होकर के पुनः भगवत धाम को प्राप्त किया, जड़ भरत कहलाए। तो हमको भी कैसे होना है, हमको भी ऐसा ही होना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा क्या होगा, इंद्रिय निग्रह अगर हम नहीं कर पाए तो बताइए क्या होगा। हम्म अगर हमने कछुए की तरह खोल में खुद को नहीं समेटा तो क्या होगा। जैसे विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया मेनका को देखने पर, ऐसे ही हमारा भी हो जाएगा। अगर हमने अपनी माला से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे ध्यान हटा करके हरे कृष्णा इस पे ध्यान लगा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। दम मारो दम तो फिर और गलत हो जाएगा। समझ रहे। तो हमको क्या करना है, इंद्रिय निग्रह करना, वरना विश्वामित्र से मेनका, और मेनका और विश्वामित्र को भी बनते समय नहीं लगेगा। दूसरा, किसका और पतन होता है इंद्रिय निग्रह नहीं करने के कारण, पतंगे का पतन क्यों हो जाता है, क्योंकि पतंगा अग्नि की ओर प्रवाहित होता है। तो आपने देखा होगा अभी लाइट्स जलती हैं, झूमर जलती हैं, तो पतंगा जब अग्नि की ओर देखता है तो आता है, उससे टकराता है और उसका पतन हो जाता है। फिर उसके बाद और किसका पतन होता है, तो मछली का पतन हो जाता है जिह्वा स्वाद के कारण। आपने देखा है ना, जाल में उसके लिए कुछ कुछ चीजें लटका कर डाली जाती है, मछली आती है और हरी बोल हो जाता है। तो मछली का पतन क्यों होता है, उसके स्वाद के कारण। और सांप, सांप का पतन क्यों होता है, ध्वनि के कारण। ध्वनि, ऐसा हमको लगता है कि भैया सांप नहीं, नहीं सब सुनते हैं सारे जीवों को, पर कम हो सकता है। तो जैसे ही सांप बीन बजाते हैं, सांप का पतन उस ध्वनि के कारण बंध जाता है, फंस जाता है और उस सपेरे के चंगुल में आ जाता है। और हाथी का पतन क्यों होता है, जब हाथी को पकड़ना होता है तो आप सबको पता है क्या करते हैं, नहीं पता है ना। सोचिए इतना बड़ा हाथी के साथ क्या होता है पकड़ने के लिए।
हाथी को लाया ना 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 ना, चींटी के कारण तो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब हाथी को पकड़ना होता है ना तो हथनी को सुगंध के लाया जाता कारण है। तो। अच्छा, है सुगंध से भी हाथी बाहर आते हैं। हाँ, सुगंध से। नहीं नहीं नहीं, हथनी को लेकर के आते हैं और हथनी को हाथी का से स्पर्श कराते हैं, ऐसे रगड़ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हाथी को अब हाथी को हथनी का स्पर्श मिल गया, तो अब हाथनी को वहां से गायब कर देते हैं और आगे बनाते एक बड़ा गड्ढा और उसको ढक दिया जाता है, फिर हाथी आकर उसमें गिर जाता है। तो हाथी कैसे फंसता है? हथनी के स्पर्श से। इसी के लिए अगर इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो समस्या आएगी, समझ रहे हैं? और उसके बाद जो सुगंध है वो उसके कारण भौरा फंस जाता है। भौरा हमेशा सुगंध के कारण जाकर के फूलों में फंसता है, और कई ऐसे फूल होते हैं जो कांटों में उलझ जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारे पतन के कारण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप समझ लो, इंद्रिय निग्रह नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको का पतन हो जाएगा। इसलिए हमको कैसा बनना है? कछुए के जैसे बनना है। ये 3-4 उदाहरण जीवन में याद रख लेंगे ना, हम सच बता रहे कि हमको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया कि वो कैसे करता है, कैसे बैठता है, तो भैया कछुए के जैसे बैठता है। 58 से 59 तक में इसके बारे में बता रहे हैं। अब उसके बाद बताते हैं, सॉरी 63 ये हो गया हमारा। अब यहाँ से 63 से 71 में बता रहे हैं कि जो अंतिम है कैसे चलता है। तो कैसे चलता है? वह अपने सारे कार्य ईश्वर की संतुष्टि के लिए करता है और भगवान के साथ संबंध को स्थापित करता है। भगवान के साथ संबंध को स्थापित करता है। तो कैसे वो भगवान के साथ संबंध को स्थापित करता है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये अच्छा, ये इसका हो गया 63, ये है क्रोधादिवग्नि सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रांश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो ये जो 62 और 63 है ना, ये एकदम ऐसे फंस जाता है आकर के कि भैया हमारा पतन कैसे होगा। तो पतन होने के ये 8 कारण है, लेकिन हम इनसे बाहर आ जाएंगे। हमने बताया कि ये 8 कारणों से अगर हम बाहर आ गए तो हम बच जाएंगे। और उसके बाद ये जो है कि कैसे चलता है, तो 63 से लेकर के 71 तक भगवान इसका सारा उत्तर दे रहे हैं। तो 63 में पहला क्या है? जो मनुष्य इंद्रिय विषय का चिंतन करेगा, देखिए इसको ना सीक्वेंस में लिखिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा। जो पहला इंद्रिय विषय का जो चिंतन करेगा उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति उत्पन्न होगी तो काम उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, काम उत्पन्न होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। अब जब क्रोध उत्पन्न हो गया है तो क्रोध मोह से आसक्त होगा। अब क्रोध मोह से आसक्त हो जाएगा तो मेरी स्मरण शक्ति चली जाएगी, मैं गलत ही कार्य करूंगी, गलत ही बोलूंगी, और स्मृति का विभ्रंश हो जाएगा। स्मरण शक्ति जाएगी तो बुद्धि का विभ्रम हो जाएगा, और बुद्धि का विभ्रम होगा तो क्या होगा? बुद्धि नष्ट हो जाएगी, यानी बुद्धि नष्ट हो गई, उसके बाद क्या होगा? मेरा पतन हो जाएगा, यानी मैं इस भव सागर भवकूप में गिर जाऊंगी। ये 8 कारण है हमारे पतन के। अगर ये 8 चीज से व्यक्ति बाहर निकल आएगा तो कैसे चलता है वो समझ जाएगा। यही 8 कारण है व्यक्ति के मूल कि जिसके कारण उसका पतन होता है। फिर क्या कहते हैं? समस्त राग समस्त द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश करने में व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो याद रखिए, हमें कैसे मिलेगा ये सारी चीजें? पूर्ण कृपा कैसे मिलेगी? जब राग द्वेष मोह से व्यक्ति बाहर आएगा तब। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं 65 नंबर में कि कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति संसार में तीनों पापों को कृष्ण भावनामृत व्यक्ति समझ के तीनों पापों से नष्ट हो जाता है और उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो परेशान नहीं होना है, जीवन में दुख आए तो
परेशान नहीं होना। ये 8 हमेशा याद रखना, हमको ना कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हम केवल इन्हीं 8 चीजों में फंस जाते हैं। केवल ये 8 कारण है। पहले तो हम क्या करते हैं, किसी चीज का ध्यान करते हैं, कोई चीज अच्छी लग गई तो उसके बारे में बार बार सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं तो अप्रोच लगाते हैं। चाहे अगर घर में पति हो, पति को, सास ससुर हो, सास ससुर को, बच्चे हो तो माता पिता को। अब अगर अप्रोच ओके हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा। अब वह गुस्सा आता है तो गलत कार्य करने लगते हैं, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, उसे पाने का प्रयास करेंगे। अब ये कर लिया तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब गलत रास्ते पर आगे बढ़े कि उसके लिए चोरी कर ली, डकैती कर ली, झूठ बोल लिया, तो निश्चित है बुद्धि भी भ्रमित हो गई। अब बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोह में फंस गया, तो आदमी नीचे ही गिरेगा ना। चाहे तो पुलिस पकड़ के ले जाए, चाहे घर वाले हाथ पैर तोड़ के बैठा दे, काम तो एक ही होना है। इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है। इस तो हमको इस प्रकार से जीवन में खुद पर कंट्रोल रखना है। 67 नंबर का जो श्लोक है 67, वो खुद पर संयम करने की भावना को बताता है। और जब हम खुद पर संयम करने की बात को करते हैं तो 68 नंबर वाले श्लोक से हम सीखते हैं कि यदि हम अत्यधिक इच्छा कर लेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमको पछताना ही पड़ेगा। और 59 नंबर का श्लोक कहता है या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। तो जो संयमी होगा, जो स्थिर प्रज्ञ होगा, जो स्थिर मुनि होगा, स्वरूप सिद्ध होगा, वो क्या होगा, जब सारी दुनिया सोएगी तो वो जग जाते हैं। जैसे हम सभी, जो प्रभुपाद ने हमें नियम दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और रात्रि में 7 बजे तक भोजन ग्रहण करिए और रात्रि में 9 बजे तक सो जाइए। कोई सोता है क्या? लोगों का तो रात में 9 बजे दिन शुरू होता है, रात में 3 बजे सोते हैं और हम 3 बजे उठते हैं। तो यहाँ इसी बात को बताते हैं। जब कोई बोले ना भैया हम रात के 3 बजे सोते हैं, तो यह निशा सर्वभूता नाम, हाँ भैया आप लोग तो ऐसे ही हैं। हम जब उठते हैं तो आप सोते हैं, और जब आप सोते हैं तो हम उठते हैं। तो भगवान ने, सूर्योदय ने दिन दिया है जगने के लिए और रात्रि दी है सोने के लिए। उसके बाद एक अब अंतिम जो 2 श्लोक हैं 71 और 72, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब सारी इच्छाएं त्याग दूंगा तो ये जीवन का फायदा ही क्या। भगवान बोलते फिर आ गया ना अपने उसी लाइन पर, इतना सारा ज्ञान दे दिया फिर आ गया। तो यहाँ पर विहाय कामन्य सर्वान मुपाम रश्यति निस्पृहा, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित हो गया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन बोलता है मतलब आप बोल रहे इतना सब कुछ बता दिया, अब बोल रहे सब कुछ छोड़ दूं। तो भगवान बोलते हैं अरे नहीं रे भैया, संतुष्टि ले आओ, चेतना को स्थिर कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको त्याग कर दो। और 72 में कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि कृष्ण को याद कर लोगे तो सारी अवस्था से मुक्त हो जाओगे। जैसे अजामिल को कृपा मिली अंतिम समय में नारायण का नाम लेने से, भले वो पुनः जन्म लेकर के आया, भक्ति को प्राप्त किया और फिर बैकुंठ धाम को गया, लेकिन यदि हमारे जीवन में जिह्वा पर कृष्ण का नाम होगा तो निश्चित है कि कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए अंतिम जो है वह व्यक्ति ही भगवान के राज्य में प्रवेश कौन करेगा, जो भगवान का नाम जपेगा। जो भगवान का नाम जपेगा वही इस धाम को प्राप्त करेगा, इस वैकुंठ को प्राप्त करेगा। यही इस पूरे 72 का सार है। देखिए पहला क्या था कि जहां बता दिया भगवान, संजय ने बताया कि भैया अर्जुन बैठ गया है, क्यों? मोह के कारण बैठ गया है, करुणा दया के कारण बैठ गया है। तो भगवान बोल रहे हैं अब क्या बोले, जो ये सबका त्याग कर देगा वही मेरे पास आएगा। बीच का सब कुछ भूल जाइए आप, 70 श्लोक भूल जाइए, पहला याद करिए, उसका उत्तर भगवान आखिरी में दे रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ, मेरे पास तब आओगे जब आप भक्ति में रत होगे, हरि का नाम लोगे। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, बस यही कर लो, कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण कृपा पालो, बस इतना कर लोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मॉरल ऑफ दिस चैप्टर कि इसका सार क्या है, जिसके पास करुणा है, धैर्य है, वो हर युद्ध को लड़ सकता है। दूसरा, आपकी पहचान क्या है, तो ये पाठ बताता है हमारी पहचान है कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के धाम तक जाना।
इसका सार कैसा है? तो जो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि स्थिर मुनि कौन होगा, स्थिर प्रज्ञ कौन होगा, तो जीवन का सार है कृष्ण नाम में, कृष्ण धाम में आनंद और सुख को प्राप्त करना। और ये पाठ हमें सिखाता है गीता का सार, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो इस समस्या का निदान कर दिया इस पाठ ने। क्या समस्या का निदान किया? कि हमको कृष्ण नाम लेना है, कृष्ण भक्ति ही करनी है, तो हमें मिल जाएगा। और सबके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम बन करके प्रस्तुत हुए। हाँ, आप सबके जीवन में निश्चित तौर पर आज इतने सारे भक्त हमारे साथ हैं, उनके जीवन का उदाहरण कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनके साथ वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो किसी से ज्ञान प्राप्त कर लेना सही नहीं है, उससे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके साथ रहकर उसको, उसके आचरण को भी आचरित करना, उस पर दोष दर्शन ना करना। और जिसको आपने आइडियल माना है, जिसको आपने आइडियल माना है अपना, उसके प्रति पूर्ण आश्रित हो जाना, चरणाश्रित हो जाना, ये जीवन का सार है। और उस उदाहरण को सबके सामने बताना कि भक्तों को ऐसा होना चाहिए। जैसे राजा अम्बरीश महाराज हैं, भक्त प्रहलाद हैं, ध्रुव महाराज हैं, ये ऐसे उदाहरण है, जड़ भरत है, जिनके उदाहरण हम नाम लेते ही साथ पूरी पूरी पिक्चर आ जाती है हमारे सामने में। मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। तुमको लगता है हाँ भैया मेरे हरि के पास हजार हाथ है, पहले 11वें अध्याय में दर्शन करेंगे हजार हाथ वाले कृष्ण के। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि भगवान कौन है। इस प्रकार अध्याय 2 गीता का सार यहाँ पर संपूर्ण हुआ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा। श्रीमद् ग्रंथराज भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे पूरा 2 घंटा दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल